अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर की तो पिछला हफ्ता काफ़ी नेगेटिव रहा कमोडिटी मार्केट के पर्सपेक्टिव से। हमने देखा गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर सभी के अंदर काफ़ी वॉलिडिटी देखने को मिली। हालांकि क्रूड के प्राइस इंक्रीज होते हुए नजर आए, मगर उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और जितने भी मेटल्स थे सभी के अंदर एक नरमी के साथ ट्रेड देखने को मिला। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस टाइम पे जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है वो सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज बना हुआ है। अगर हम देखें तो क्रूड के भावों ने भी ब्रेंट में करीबन $113 के लेवल बनते हुए नजर आए। WTI भी ऑलमोस्ट $93 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। बट उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में जो डिमांड थी वो कमजोर पड़ती हुई नजर आई, जिसकी वजह से हमें सभी इंडस्ट्रियल मेटल में गिरावट देखने को मिली। जहां तक सवाल है प्रीशियस मेटल का, तो यहाँ पर भी हमने अगेन गिरावट आती हुई देखी। कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से ऐसा लग रहा था कि गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी देखने को मिलेगी, मगर जो सेव एवं डिमांड थी वो यहाँ पे कमजोर पड़ती हुई नजर आई। सेंट्रल बैंक्स ने अपने सभी इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक मॉनेटरी टाइटनिंग का इंडिकेशन बैंक्स की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। मॉनेटरी टाइटनिंग में जनरली इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के प्राइस बढ़े हैं तो सभी सेंट्रल बैंक्स को डर है कि जो क्रूड के प्राइसेस है वो बढ़ेंगे तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अभी से सेंट्रल बैंक्स एक्टिव हो गए हैं, और हमने देखा जितने भी सेंट्रल बैंक्स थे सभी ने अपने इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे हैं। पिछला हफ्ता अगर हम देखें तो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर के लिए भी नेगेटिव रहा। गोल्ड के भाव $4500 के नीचे ट्रेड होते हुए नजर आए। सिल्वर के भाव करीबन $70 के नीचे ट्रेड होते हुए नजर आए। डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के भावों ने करीबन 1,41,000 के आसपास के लो बनाए और 1,44 के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया। सिल्वर के भावों में अगर हम बात करें तो 1,26,000 के आसपास की क्लोजिंग होती हुई नजर आई, और ड्यूरिंग द वीक 1,14,000 के लेवल बनते हुए नजर आए। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट, एक नेगेटिव ट्रेंड गोल्ड सिल्वर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स इंक्रीज हुआ है, मॉनिटरिंग टाइटनिंग यहाँ पे देखने को मिली है, और जिस तरीके से फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक की कमेंट्री आ रही है, लग रहा है कि वहाँ पे मॉनिटरिंग टाइटनिंग होगी तो गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट आ सकती है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि अगला हफ्ता कैसा हो सकता है। तो अगले हफ्ते की अगर बात करें तो यहाँ पे लगता है कि मार्केट थोड़ा कंजर्वेटिव मोड में रहेगा, थोड़ी बिकवाली आपको यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके का ट्रेंड बना है लग रहा है कि आगे भी भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। यहाँ अगर हम बात करें तो गोल्ड में $4400 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, जो कि अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 1,40,000 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे में करीबन $4200 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं 1,25,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में करीबन अगर हम बात करें तो $62 एक अच्छा सपोर्ट है, जो कि करीबन 2,10,000 के आसपास होगा। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो नीचे में $58 तक के लेवल, जो कि करीबन 1,90,000 1,80,000 तक के लेवल भी देखे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग होना। अगर क्लोजिंग होता है तो फिर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हायर साइड में $75 और $80 एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 1,60,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। वहीं अगर हम गोल्ड में बात करें तो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो करीबन अगर हम डॉलर की बात करें तो $4800 के आसपास बनेगा। $4800 के ऊपर प्राइस चलेंगे तो ही आगे नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें क्रूड की, तो क्रूड में हमने एक बढ़त बनते हुए देखी, काफी वॉलेटाइल सेशन रहा, भाव लोअर लेवल पर आए, वहां से रिकवर भी हुए। तो मिला जुला के अगर आप देखेंगे तो काफी रेंज बाउंड मोमेंटम हमने गोल्ड के भावों में देखी। तो लग रहा है कि गोल्ड के भाव अभी क्रूड के भाव जो है काफी रेंज बाउंड होते हुए दिखाई दिए हैं। गोल्ड और क्रूड में जो अगर आप मोमेंटम देखेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। तो यहाँ गोल्ड नीचे आता हुआ दिख रहा है, वहीं क्रूड के भाव ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि जो टेंडम है गोल्ड और क्रूड का वो बिल्कुल विपरीत हो गया है। तो यहाँ अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड के भाव सप्लाईज की वजह से, डिमांड की वजह से, हालांकि यूएस की इन्वेंट्री बहुत बड़ी है, नेचुरल गैस की इन्वेंट्री बहुत बड़ी है, बट उसके बावजूद यहाँ पर प्राइस में मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। बट हम देख रहे हैं WTI और ब्रेंट में काफ़ी डिफरेंस बढ़ गया है, क्योंकि WTI जो है वो यूएस के अंदर यूज होता है, वहाँ पे इन्वेंट्री बहुत बड़ी हुई है, जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिख रहे हैं। बट ब्रेंट अगर आप देखेंगे तो मोस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो ब्रेंट यूज करती हैं, और ब्रेंट में सप्लाईज की वजह कम होने की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से बहुत स्प्रेड बढ़ गया है। तो ये स्प्रेड हमने हिस्टोरिकली भी देखा था, और ये अब स्प्रेड दोबारा से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जैसी सप्लाई चालू होंगी तो भावों में फिर आपको नरमी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ जो बेस मेटल है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा चैलेंज दे रहे हैं, और देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम होने की वजह से, इंडस्ट्रियल डिमांड कम होने की वजह से सभी बेस मेटल में गिरावट आती हुई दिख रही है। तो लग रहा है कि ये जो गिरावट है ये आगे भी देखी जा सकती है। कॉपर कहीं ना कहीं देखें तो 1,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेगा, और ऊपर में करीबन 1,200 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो ये 1000 से लेकर 1,200 के बीच मूव करता हुआ नजर आएगा। बट हाँ, अभी इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन है जो यहाँ पर हम आती हुई देख रहे हैं।
वहीं अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर हम सोया पाम के अंदर एक बढ़त बनती हुई देख रहे थे, बट वो भी कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आई है, क्योंकि जिस तरीके से अवेलेबिलिटी है लग रहा है कि भाव काफी रेंज बाउंड हो सकते हैं, और अगर आगे सप्लाई चालू होती है तो भावों में नरमी देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर अगर आप देखेंगे तो टोटली अल्नीनो के ऊपर डिपेंड होगा, किस तरीके का मानसून होता है, किस तरीके की सिचुएशंस बनती है, वो यहाँ पर डिपेंड होती हुई नजर आएंगी। अगला हफ्ता अगर हम ओवरऑल बात करें तो थोड़ा साइड वेज टू डाउन हो सकता है और हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिल सकती है।